सैफ अली खान का हमलावर कौन है, ये मिस्ट्री पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई और मुंबई में एक और ईमेल घूमने लगा। ये मेल कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा को भेजा गया। ऑनलाइन धमकी कपिल शर्मा तक भी पहुंची। मुंबई में बड़े बड़े स्टार को आखिर कौन डरा रहा है और मुंबई के नेताओं को यह बात क्यों नहीं हजम हो पा रही है कि हमलावर बांग्लादेशी था। मुंबई के ही नेता क्यों सवाल उठा रहे हैं। मुंबई की एक मिस्ट्री पर राज आज क्यों गहरे हो गए, ये आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। सैफ पर हमले की केमिस्ट्री गहराती जा रही है। कदाचित काल सैफ त्यांच्या घरी स्वतःच्या जात असताना त्यांची तब्येत किंवा त्यांचं एकंदरीत जे काही कपडे वगैरे होते ते बघितल्यानंतर बाबा यांच्यावर काही दिवसापूर्वी असा हल्ला झाला। सस्पेंस और सवाल बढ़ते जा रहे हैं। तो एवढा तू असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला काय घरात चाकू मारला की ह्यानी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टून 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 करून असतंय ते। देश जानना चाहता है कि इतनी फास्ट रिकवरी का राज क्या है। अब बताया जाना चाहिए कि जो हमला था वो कितना घातक था। सचमुच जो हमलावर था, वो जो भी था, उसने आखिर इनके ऊपर किस प्रकार का हमला किया, कितना हमला किया, वो कितनी बुरी तरह से घायल थे या जख्मी थे, इस बात का खुलासा होना चाहिए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सैफ अली खान अपने बांद्रा स्थित दूसरे घर फॉर्च्यून हाइट्स में आराम कर रहे हैं। मां शर्मिला टैगोर और बेटी सारा अली खान उनसे मिलने पहुंची। सियासत से सोशल मीडिया तक बवाल मचा हुआ है। इतना बड़ा हमला, इतना बड़ा जख्म और इतनी फास्ट रिकवरी का सस्पेंस क्या है। सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि सैफ की रीढ़ पर चाकू टूटकर घुस गया था। वो एक हफ्ते में अस्पताल से टहलते हुए बाहर निकले, ये बात हजम नहीं हुई। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये पीआर स्टंट है। लीलावती अस्पताल में एक्टर की डबल सर्जरी हुई और फिर स्पाइन सर्जरी के बाद उनका इस तरह से बाहर निकलना चौंका रहा है। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं नवाब प्रॉपर्टी में एक्सटेंशन पाने के लिए हमले की कहानी गढ़ी तो नहीं गई। सैफ अली खान पर 15-16 की दरमियानी रात हमला हुआ था। डॉक्टरों ने उनके जख्म को बहुत रिस्की बताया था। उन्हें 6 जगह पर चाकू मारी गई थी, जिनमें 2 घाव बहुत सीरियस बताए गए थे। रीढ़ की हड्डी के पास तो 2.5 इंच का चाकू टूटकर घुस गया था। लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद चाकू के टूटे हुए टुकड़े की तस्वीरें भी जारी की थी। मुंबई पुलिस ने कई दिन की मशक्कत के बाद बांग्लादेशी शरीफुल इस्लाम को ठाणे के जंगलों से गिरफ्तार किया। पुलिस उस तक सीसीटीवी और एआई सर्विलांस के जरिए पहुंची। शरीफुल का ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल गया है। बांग्लादेश में उसका डीएल 21 नवंबर 2011 को बरिसाल से जारी किया गया था। डीएल के लिए रिटन, ओरल और रिटन टेस्ट की टाइमिंग तक इसमें दर्ज है। उसका डीएल नंबर भी मुंबई पुलिस को मिल चुका है। मुंबई पुलिस के मुताबिक शरीफुल ने पुलिस पूछताछ में अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल चाकू का तीसरा टुकड़ा भी बांद्रा में लेक के पास से बरामद कर लिया है। सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे से आरोपी की टोपी भी पुलिस को मिली है। टोपी में मिले बालों को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। अब सवाल उठता है कि जब सैफ अली खान पर हमले का केस सॉल्व होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो अचानक आईओ को क्यों हटा दिया गया। पहले सुदर्शन गायकवाड़ इस केस के आईओ थे, अब उन्हें हटाकर अजय लिंग नुरकर को जांच सौंपी गई है। इससे सवाल उठता है कि सैफ के केस में कुछ तो गड़बड़ है। अब डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी सैफ के अस्पताल से घर जाने की तस्वीरों और कपड़ों को देखकर ऐसी बात कही है जिससे सस्पेंस और गहरा गया है। सैफ शर्ट और जीन्स पहनकर अस्पताल से घर पहुंचे थे। वो बड़े आराम से हाथ भी हिला रहे थे, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि सैफ को पीठ के अलावा हाथ और गर्दन पर भी चाकू से चोट लगी है। कदाचित काल सैफ त्यांच्या घरी स्वतःच्या जात असताना त्यांची तब्येत किंवा त्यांचं एकंदरीत जे काही कपडे वगैरे होते ते बघितल्यानंतर बाबा यांच्यावर काही दिवसापूर्वी असा हल्ला झाला। त्यांची मुळातच तब्येत पण चांगली आहे आणि जे घडलंय ते घडलंयच ना, कारण नंतर त्यांनी आमच्या डिपार्टमेंटनी पहाटे त्याला तिथं घेऊन गेले होते। तू कुठल्या बाजूने वर गेला, कसा गेला, कुठला जिना वापरला, कुठल्या डकमधनं आतमध्ये शिरला, तिथं शिरत असताना ते घर कुणाचं आहे हे तुला काही माहिती होतं का? तर तो म्हणला मी अजिबात ह्या कुठल्याही गोष्टी मला माहिती नव्हत्या,
मला एवढंच माहिती होतं ह्या सगळ्या भागामध्ये एक श्रीमंत वर्ग राहतो. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने भी सैफ अली खान पर हमले पर सवाल उठाया है. उन्होंने सैफ की चोट और रिकवरी पर तंज कसते हुए कई सवाल उठाए. बघा त्या बांगलादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये, त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले. म्हणजे नालायक बघा किती आहेत. पहिलं फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेले आहे. कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील. एक गाडी लेकी जाऊ मारतात जायला. तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला काय घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टून 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 करून असतंय ते. सैफ केस में जीतू दीन की एंट्री कैसे हुई? क्या सैफ केस में अब हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है? सैफ पर हमले के बाद मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर पर विरोधियों ने फडणवीस सरकार को खूब घेरा था. अब राणे ने विरोधियों को जवाब देते हुए पूछा है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे हिंदू कलाकारों पर हमले होते हैं तो उनकी जुबान क्यों नहीं खुलती? सैफ और शाहरुख पर ही क्यों बोलते हैं? राणे के निशाने पर एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड और सुप्रिया सुले. कुठल्या त्या सुशांत सिंह राजपूतवर काय झालं? तो तुझा मुंबराच्या जितो नाही आला बिळाच्या बाहेर. ही तुमच्या बारामतीची ताई नाही आली तेव्हा बाहेर. तिला बरोबर सैफ अली खानचीच चिंता आहे, शाहरुख खानच्या मुलाचीच चिंता आहे, नवाब मलिकचीच चिंता आहे. कधी कुठल्या हिंदू कलाकारची चिंता करताना ऐकले? महाराष्ट्र के चुनाव में तुष्टीकरण की राजनीति औंधे मुंह गिर गई थी. बीएमसी के चुनाव से पहले बीजेपी के विरोधी सैफ के बहाने मुस्लिम वोट का स्कोप ढूंढ रहे हैं. वरना जब बात सैफ की हो रही है तो वो सैफ के साथ साथ मंसूर अली पटौदी और तैमूर तक बात को क्यों खींच रहे हैं? ये मेडिकल चमत्कार है, तो मैं उनकी जो स्वास्थ्य है उनके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा. हमारे देश के अच्छे कलाकार हैं, मंसूर अली खान पतौड़ी के बेटे हैं, करीना कपूर के हस्बैंड है, तैमूर के पिताजी है, तो स्वस्थ रहे. चाकू कितना भी अंदर घुसा वो आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है. ये हमारी लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया वो लोगों ने, ऐसा लगता है मुझे. सवालों और सस्पेंस के बीच सैफ पर हमले का सच सामने लाने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच 2 बार क्राइम सीन रिक्रिएट कर चुकी है. आरोपी शरीफुल को सैफ के सतगुरु शरण अपार्टमेंट से 500 मीटर दूर छोड़ा गया. फिर वो कैसे घर में घुसा और सैफ के 11वीं मंजिल वाले फ्लैट में कैसे एंट्री ली, इसे दोबारा रिक्रिएट किया गया. पुलिस के मुताबिक मेन गेट पर तैनात गार्ड जब सो रहे थे तब वो बिल्डिंग में दाखिल हुआ. आवाज ना हो इसलिए उसने जूते उतार दिए और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया. वो 8वीं मंजिल तक सीढ़ियों से पहुंचा. वहां कई फ्लैट के डक्ट चेक किए, लेकिन डक्ट सील होने और दरवाजे बंद होने की वजह से किसी फ्लैट में नहीं घुस पाया. फिर वो पाइप के सहारे 11वीं मंजिल पर चढ़ा और बाथरूम की खिड़की से सैफ के फ्लैट में घुसा. सैफ पर हमले के बाद आरोपी शरीफुल उसी खिड़की और पाइप के सहारे भाग निकला. उसके बाद कई घंटे तक बांद्रा इलाके में ही घूमता रहा. फिर वहां से दादर, वर्ली और ठाणे चला गया, जहां जंगल में उसे गिरफ्तार किया गया. अब उसके बारे में खुलासा हुआ है कि सैफ पर हमले के बाद उसने अपने परिवार को 10,000 टका खाते में ट्रांसफर किए थे और यह भी बताया था कि उसके पास 3,000 बचे हैं. शरीफुल इस्लाम का परिवार बांग्लादेश के झालाकोठी में रहता है. उसके 2 बच्चे भी हैं. वो 10वीं तक पढ़ा है. वो दलाल के जरिए 4-5 महीने पहले भारत में घुसा था. यहाँ कई होटलों में सफाई का काम करता था. उसकी गिरफ्तारी और सैफ के घर लगे सीसीटीवी में दिखने वाले शख्स को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि जिसे भी जो शंका है वो गृह विभाग को अपनी बात बताए. महाराष्ट्र में गृह विभाग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है. तुम्ही असं वेगवेगळ्या व्यक्तींनी कुठं स्टेटमेंट केलेलं असेल तर खरं कालच ते माझ्या जवळ बंदरे आणि 2 डिपार्टमेंट त्यांच्याकडे त्याचा आढावाच्या करता आलेले होते. मला ह्याच्याबद्दल काही माहिती नाही. त्यांनी जर काही त्यांच्या मनात असेल तर डिपार्टमेंटला सांगावं. मी पण डिपार्टमेंटला फार तर सांगेल की असं कोणाच्या मनामध्ये शंका कुशंका असेल. वास्तविक ती व्यक्ती सापडलेली आहे. ती व्यक्ती बांगलादेशमधून आलेली होती. ती एका मुंबईच्या बद्दल आकर्षण बहुतेक सगळ्यांना असतं.
बांगलादेशला जायचं होतं म्हणून त्याला 50,000ची गरज होती, पण मागताना त्याने 1 कोटी मागितले. त्यामध्ये अजून तरी तसा क्लू मिळालेला नाहीये. मुंबई में फिल्मी सितारों को धमकी मामले में अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है. कॉमेडियन कपिल शर्मा को ईमेल कर जान से मारने की धमकी दी गई है. ऐसी धमकी राजपाल यादव और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को भी दी गई है. मेल में लिखा है कि कोई पब्लिक स्टंट या परेशान करने की कोशिश नहीं है, इसे बहुत सीरियसली लें और गोपनीयता बनाए रखें. 8 घंटे में मेल का जवाब दें, वरना मान लेंगे कि आपने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया. हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे. हम कोई बिश्नोई नहीं है. दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के आईपी एड्रेस वाले मेल से भेजी गई धमकी विष्णु नाम के मेलर से दी गई है. फिल्मी सितारों से कोई फिरौती भी नहीं मांगी गई है. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. ये टीम राजपाल यादव नाम पर एक ईमेल आया था पाकिस्तान से. पाकिस्तान का आईपी एड्रेस है. बिश्नोई गैंग करके खुद को प्रपोज करते हैं और यहाँ पे राजपाल यादव को बताया गया है कि आप कपिल शर्मा को ये डेथ मैसेज दे दो कि हम आपके हलचल पर ध्यान रख रहे हैं. और हमने जैसे सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी, इनके फ़ोटो उसमें अटैच किए गए. जैसे पास्ट में उनकी हत्याएं हुई है, ऐसा एक डेथ मैसेज उन्होंने लिखकर ईमेल भेजा है. इसके बारे में पूरी टेक्निकल जानकारी जुटाने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. एफआईआर हमारे पास दर्ज है. राजपाल यादव का बयान दर्ज किया गया है, जिनको ये मेल जिन्होंने देखा था, और बाकी इन्वेस्टिगेशन चालू है. बांद्रा में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब फिल्मी सितारों को डराने की कोशिश की जा रही है. पहले सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई और फिर शाहरुख खान के घर घुसने की कोशिश की गई. अब सैफ पर हमले के बाद सवाल है कि बॉलीवुड को कौन डराने की कोशिश कर रहा है.